तो दोस्तों आज इस टॉपिक के बारे में आपके साथ गुफ्तगू करने वाला हूं, वो है जिसके बारे में मैंने आपके साथ वादा किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इंतजार करने का शुक्रिया। तो बिना किसी इजाफी गुफ्तगू के दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक पर जाने से पहले जिस तरह दोस्तों आप मेरी हर बार हौसला अफजाई करते हो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपको हर नई वीडियो आने वाले का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों अब हम एंड्रॉयड मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से जब भी कभी भी किसी भी वक्त सॉन्ग, फोटो, म्यूजिक या कोई वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो वो अब हमारे इंटरनल स्टोरेज की बजाय डायरेक्टली एसडी कार्ड में ही जाएगा। तो चलो दोस्तों कुछ सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, पहले हमने गूगल से डाउनलोड टू एसडी कार्ड करने का तरीका सीखा। अब दोस्तों सीखते हैं किसी भी ब्राउज़र से एसडी कार्ड तक ट्रांसफर करने का तरीका। इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा। कुछ यूट्यूबर्स आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का मशवरा देते हैं, लेकिन मैं आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का मशवरा नहीं दूंगा। तो आपने दोस्तों गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और ओपन करने के बाद ऊपर टाइप करना है ES फाइल एक्सप्लोरर। तो जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आप इसको सर्च करेंगे। तो जैसे ये सर्च होगा तो ऊपर जो फर्स्ट आपको दिखाएगा ES एक्सप्लोरर एंड्रॉयड, आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ लम्हा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर नीचे डाउनलोड को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद ये आपको कहां पर से मिलेगा, आपने ऊपर राइट साइड पे 3 डॉट्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे डाउनलोड्स की ऑप्शन में आ जाना है। जैसे आप डाउनलोड्स की ऑप्शन के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब आपने इसको इंस्टॉल भी करना है, मैं वो भी आपको तरीकेकार बता देता हूँ। आपने जैसे इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपसे इंस्टॉल की ऑप्शन मांगेगा, तो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे इंस्टॉलेशन का अमल प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो होने के बाद मैं आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका। आप इसको डन कर दें। डन करने के बाद आप बैक आइएगा। बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपके सामने ES सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आपने इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप इसको अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद कुछ वेट करना होगा, तो आप इसको कैंसिल कर दें। जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसके बाद स्टार्ट नो पर क्लिक करें। स्टार्ट नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सॉफ्टवेयर अपनी असल शक्ल में रूनुमा हो गया है। तो अब चलें इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने अपने इंटरनल स्टोरेज को, जो कि हमको बार बार फुल होने के बाद स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट और इनसफिशिएंट स्टोरेज का एरर दिखा देती है। तो अब हमको इंटरनल स्टोरेज के बजाय एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज करना है, जिसको कि हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। चलो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सटर्नल स्टोरेज को सिलेक्ट करते हैं। तो आपने अपनी लेफ्ट साइड पर 3 लाइंस को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपने जस्ट नीचे राइट साइड पर सेटिंग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख रहे हैं डायरेक्टरी सेटिंग, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे देख रहे हैं डाउनलोड पाथ, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, लेकिन आपने यहाँ पर किसी को भी चूज नहीं करना। आपने अगेन एंड अगेन 2 दफा बैक करना है। 1 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पाथ को सिलेक्ट करना है। आपकी डेस्टिनी है एक्सटर्नल स्टोरेज। नीचे वाली जो स्टोरेज है वो एक्सटर्नल है, ऊपर वाली इंटरनल है। तो आपने एक्सटर्नल के अंदर अपना सारे का सारा डाटा ट्रांसफर करना है। तो आपने यहाँ नीचे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप जो कुछ भी डाउनलोड करोगे अपने गूगल ब्राउज़र से, अपने यूट्यूब से, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको अपने SD कार्ड से मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो कि हमने जो अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो इस वक्त कहां पर है, तो हमने एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव किया। तो हमें यहां पर मेन इंटरफेस पर आकर अपने SD कार्ड को सिलेक्ट करना है। SD कार्ड को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो आपने एंड्रॉयड को सर्च करना है। तो लेफ्ट साइड पर एंड्रॉयड लिखा है, आपने इसको क्लिक करना है और डाटा को आपने क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल क्रोम को ढूंढना है। तो यह गूगल क्रोम हमें मिल गया, आपने इस पर क्लिक करना है और फाइल्स के अंदर जाना है और डाउनलोड के अंदर जाना है। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ था वो बिल्कुल ही SD कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आप दोस्तों जो कुछ भी डाटा आप डाउनलोड करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, ब्राउज़र से, तो वो आपका SD कार्ड के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा। तो आपको कभी भी स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट और इनसफिशिएंट स्टोरेज का एरर नहीं दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।